हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 50 MCQ कराएंगे, जिसमें से 20 MCQ बोर्ड परीक्षा में आते ही हैं। चैप्टर 11 पे हम लोग आ गए हैं, मानव तथा रंग बिरंगा संसार, क्लास 10 साइंस। आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पर अगर PDF चाहिए तो कमेंट में PDF लिख देना, आपको PDF मिलेगी। चलिए तो देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र का पारदर्शी गोलाकार भाग कौन सा होता है। मानव नेत्र, जो ये मानव नेत्र होता है, इसका जो आगे का पारदर्शी गोलाकार भाग होता है जिसमें से प्रकाश प्रवेश करता है, जिस भाग से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया उसको बोलते हैं, ठीक। कॉर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है, याद रखेंगे। पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है। पुतली अंधकार में स्वतः बड़ी और प्रकाश में स्वतः छोटी हो जाती है, अपने आप को समायोजित कर लेती है। तो पुतली को नियंत्रित कौन करता है। तो पुतली को यहाँ पे एक रंगीन पारदर्शी पर्दा लगा होता है और वही जो है आइरिस पुतली को नियंत्रित करती है। आइरिस पुतली को क्या करती है, नियंत्रित करती है। रेटिना पर बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है, यानी प्रतिबिंब कह लीजिए। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है साथियों, यहाँ ये इतना भाग रेटिना का होता है ये। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक। वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा या उल्टी और वास्तविक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख का लेंस किस प्रकार का लेंस है। जो आँख में लेंस लगा होता है, यहाँ पे रंगीन पारदर्शी का पर्दा और साथ में यहाँ पे लगा होता है एक लेंस। तो ये इसमें लेंस कौन सा लगा होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे द्विउत्तल लेंस अथवा उत्तल लेंस कह सकते हो, उत्तल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र का कार्यात्मक भाग कौन सा है। मानव नेत्र का कार्यात्मक भाग रेटिना को माना जाता है, क्योंकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेज बनती है। तो कार्यात्मक भाग हम रेटिना को कहते हैं। और रेटिना का दूसरा नाम स्टूडेंट्स है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 7। आँख की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। आँख की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, मतलब उसको बदल दें, मतलब जैसे कि तो उसको एडाप्टेशन कहते हैं, यानी अनुकूलन कहा जाता है। एडाप्टेशन या अनुकूलन, हिंदी में अनुकूलन कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या करता है। देखो, जो निकट दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसके लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ देखता है, गलत। पास की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता, ये भी गलत। दूर की वस्तु साफ नहीं देख पाता है, बिल्कुल सही है, यही सही है। सी विकल्प यहाँ पर सही। दूर की वस्तु साफ हो नहीं देख पाता है, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। मायोपिया भी कहते हैं निकट दृष्टि दोष को का सुधार किया जाता है। अभी हमने बताया था अवतल लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष में साथियों दूर की तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, गलत। अगला देखते हैं, पास की वस्तु नहीं दिखती है, यही सही है। पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया का सुधार किया जाता है उत्तल लेंस लगा करके। न्यूनतम दृष्टि दूरी कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम दृष्टि दूरी यानी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर और दूरबिंदु अनंत होना चाहिए। दूरबिंदु अनंत, निकट दृष्टि दोष, ये न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 60 वर्ष से अधिक आयु में होने वाला दृष्टि दोष कौन सा है। तो 60 साल से जो प्लस के व्यक्ति हो जाते हैं उनको हो जाता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता मतलब यहाँ पे मतलब निकट दृष्टि दोष और प्लस दूर दृष्टि दोष, दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। प्रेसबायोपिया में किस लेंस का उपयोग होता है। प्रेसबायोपिया में दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाएंगे, मिश्रित या बाईफोकल कह लीजिए, यानी उत्तल और अवतल।
दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाएगा। चश्मे में ध्यान देंगे, यहाँ पे चश्मे में ध्यान देंगे। चश्मे में जो भाई दो प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाएगा। दूर देखना होगा तो लगाना पड़ेगा दूरदर्शी, मतलब ऊपर लगेगा अवतल, नीचे लगेगा उत्तल। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश के सफ़ेद रंग के 7 रंगों में विभाजन। ये देखिए, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को विबग्योर नाम देते हैं और वर्ण विक्षेपण घटना कहलाती है। तो यहाँ पर कह रहा प्रकाश के सफ़ेद रंग के 7 रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर वर्ण विक्षेपण। यहाँ इसका सही नाम है वर्ण विक्षेपण। ठीक, वर्ण विक्षेपण या इसको विकिरण नहीं, वर्ण विक्षेपण। ठीक, वर्ण विक्षेपण इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो इंद्रधनुष की घटना तभी देखने को मिलती है जब अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन, अपवर्तन और विकिरण नहीं, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण। विकिरण यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वर्ण विक्षेपण। ठीक, तो अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण जब तीनों क्रियाएं एक साथ देखने को मिलती हैं तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं भैया, अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। वातावरण में सूर्यास्त लाल क्यों दिखाई देता है? वातावरण में सूर्यास्त लाल क्यों दिखता है? लाल हमको क्यों दिखता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है लेकिन प्रकीर्णन उसका कम होता है। अच्छा, सी वाला भी विकल्प सही। नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, बिल्कुल सही। नीला अधिक बिखरता है इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, और लाल का कम प्रकीर्णन होता है इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। क्योंकि नीले रंग की मात्रा ज़्यादा है इसलिए ये प्रकृति में ज़्यादा दिखाई देता है। तो बी और सी दोनों यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएंगे विकल्प। नीला आकाश क्यों दिखता है? फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, क्योंकि नीला रंग कम प्रकीर्णित होता है। गलत, नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। नीला रंग ज़्यादा फैलता है, ठीक, और उसकी मात्रा भी अधिक है, इसीलिए आकाश हमें नीला रंग का दिखाई देता है। प्रकीर्णन किसके कारण होता है? प्रकीर्णन होता है धूल कणों के कारण। जब प्रकाश छोटे छोटे मतलब धूल कणों से होकर गुजरता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? साथियों, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जब तारे टिमटिमाते हैं नहीं, वास्तव में इनके अपना प्रकाश होता है। तारों का प्रकाश होता है। तारे जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से क्षोभमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल, इन सब में से गुजरता है तो कहीं सघन कहीं विरल, तो उसकी स्थिति थोड़ा चेंज हो जाती है। यही स्थिति हमको दिखाई देती है, तो हमको तारे टिमटिमाते हुए प्रदर्शित होते हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं क्योंकि उनका कोणीय व्यास बड़ा है, यानी वो बड़े हैं ग्रह, और इसलिए वो टिमटिमाते नहीं प्रतीत होते हैं। नीली प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अधिक, कम, शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? नीली प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है भाई आपकी कम। कैसे? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। अगर यहाँ विबग्योर देखोगे, विबग्योर, तो देखिएगा यहीं पर आ गई नीली, ब्लू में नीली, तो बैंगनी की सबसे कम, फिर जामुनी की कम, फिर नीली की कम, फिर इनकी कम, फिर सबसे ज़्यादा है लाल रंग की। तो नीली रंग की तरंग दैर्ध्य होगी यहाँ पर कम। सबसे कम नहीं कह सकते हैं, कम कह सकते हैं। पास की वस्तु देखने पर जैसे हमको दूर की दिखाई देती है और पास की हमें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब हमें दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की दिखाई नहीं देती। तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग लगाते हैं उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस बीच में होता है मोटा। तो पास की वस्तुएं भाई हमको नहीं दिखाई देती, तो हम इसके लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा होता है। ठीक, दूर की वस्तु देखने पर लेंस कैसा होगा? तो इस दूर में पतला होगा। क्यों? क्योंकि दूर
की देखने के लिए, यानी दूर की दिखाई नहीं देती हैं, पास की दिखाई देती हैं। इसका मतलब कौन सा दोष है, यहाँ पे है निकट दृष्टि दोष। निकट में निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती हैं। उसके लिए लगाते हैं हम लोग अवतल लेंस। अवतल लेंस बीच में होते हैं पतले, किनारों पर मोटे। रेटिना के संवेदनशील कोशिकाएं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेटिना पर जो संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम लोग रॉड सेल व कोन सेल कहते हैं। एक रॉड सेल होती हैं और एक हमारे पास कोन सेल होती हैं। कोन माने शंक्वाकार छड़ें और रॉड माने बेलनाकार छड़ें। दो प्रकार की छड़ें पाई जाती हैं, एक होती हैं बेलनाकार छड़ें, एक होती हैं शंक्वाकार छड़ें। बेलनाकार छड़ें हमको जो है अंधेरे में देखने में मदद करती हैं, इनकी कमी से हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। शंक्वाकार जो है ये कलर देखने में, रंग देखने में, मतलब कलर देखने में ये प्रयोग की जाती हैं कि रंग बिरंगी चीज़ें देखने के लिए। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग की सबसे कम। धुंध में कार की पीली रोशनी इस्तेमाल होती है क्योंकि पीली रोशनी कम प्रकीर्णित होती है। बिल्कुल सही यहाँ पे, क्योंकि ये कम फैलती है। लाल भी कम फैलता, पीला भी कम, तभी बसें भी लाल और पीली सी मतलब पीले से पुताई जाती हैं। सूर्य के उदय और अस्त में उसकी किरणें अधिक लाल क्यों दिखती हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा तय करती हैं लेकिन फैलती कम है। रात में वस्तु पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि रात में वस्तुएं पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि कौन कोशिकाएँ काम नहीं करती, क्योंकि रात में जो हैं शंक्वाकार छड़ें काम नहीं करती हैं, केवल बेलनाकार छड़ें काम करती हैं और उनकी संख्या मनुष्यों में होती है कम। मनुष्यों में साथियों रॉड सेल होती है संख्या कम और कोन सेल की संख्या होती है ज़्यादा। समझ गए? तभी अंधेरे में कौन सेल काम जब नहीं करती हैं, क्योंकि कौन सेल की संख्या तो ज़्यादा होती है लेकिन काम नहीं करती हैं, तो फिर दिखाई नहीं देता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है, सब काला काला दिखता है। कौन कोशिका संवेदनशील होती हैं, माने शंक्वाकार कोशिकाएं संवेदनशील होती हैं किसके लिए, कलर के लिए, रंगों के लिए, हमने पहले ही बता दिया था आपको। रॉड कोशिकाएं संवेदनशील होती हैं, जो बेलनाकार छड़ें होती हैं ये किसके लिए संवेदनशील होती हैं, तो ये होती हैं कम प्रकाश के लिए। कम प्रकाश के लिए बेलनाकार छड़ें संवेदनशील होती हैं। आँख की प्रकाश संवेदनशील झिल्ली, आँख की प्रकाश संवेदनशील झिल्ली, आँख की जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील झिल्ली होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर देख लेंगे रेटिना। क्या कहते हैं उसको, रेटिना, क्योंकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरबीन का उपयोग करने से तारे, दूरबीन से जब आप लोग देखोगे तारों का तो दूरबीन से देखने पर तारे कम टिमटिमाते हैं, क्योंकि टिमटिमाते तो वास्तव में वैसे भी नहीं, लेकिन दूरबीन से और नहीं बिल्कुल नहीं टिमटिमाते, दिखाई नहीं देते। किस रंग की अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो उसका विचलन भी सबसे ज़्यादा होगा और उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। अगला देखते हैं, सफ़ेद प्रकाश का विघटन पहली बार किसने दिखाया था, तो पहली बार न्यूटन ने अपनी एक जो है बनाई थी न्यूटन चक्रिका करके, और उसी में जो है 7 रंगों को दिखाया था न्यूटन ने। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, ये सबको पता है, 7 रंग होते हैं। रेनबो भी कहते हैं इंद्रधनुष को अंग्रेजी में। कहाँ पर रंगों का प्रकीर्णन देखा जा सकता है, साबुन के बुलबुले में, बिल्कुल सही, यहाँ पे देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। मायोपिया में छवि बनती है, मायोपिया मतलब यहाँ पे होता है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में निकट में ही छवि बनती है। जैसे आँख है तो यहाँ ही मतलब पहले ही यहाँ पे छवि बन जाएगी, रेटिना से पहले ही बन जाएगी, रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाएगी, रेटिना के आगे बन जाएगी। हाइपरमेट्रोपिया में छवि बनती है, हाइपरमेट्रोपिया में छवि बनती है दूर दृष्टि दोष में दूर ही बनती है, माने पीछे बनेगी रेटिना से, रेटिना के पीछे बनती है। रंग अंधता किस भाग की समस्या है, माने कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस किसकी है, तो रेटिना की कौन कोशिकाएं जब कम हो जाती हैं संख्या में या वो काम करना बंद कर देती हैं तो हमको वर्णांधता नामक बीमारी हो जाती है। ज़्यादातर ये अनुवांशिक बीमारी होती है और इसमें लाल रंग और हरा रंग पहचानने में मुश्किल होती है। ऑप्टिक नर्व का क्या कार्य है, यानी प्रकाश
तंत्रिकाओं का क्या काम है? प्रकाश तंत्रिकाओं का काम है संकेत मस्तिष्क तक भेजना। जो यहाँ पर तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे ये आँख है पूरी, तो यहाँ पर होती हैं दृग तंत्रिकाएं या ऑप्टिक नर्व, जो मस्तिष्क को सूचना ले जाती हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है आकाश का नीला दिखना। बिल्कुल सही, वह आकाश का नीला दिखना। यहाँ पर ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे रहे हैं सूर्योदय पहले दिखाई देना। सूर्योदय पहले दिखाई देना, इसी को आप टिक करिएगा। यहाँ पर आकाश का नीला दिखना है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्षमा चाहेंगे प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन की घटना है। आकाश का नीला रंग, आकाश नीले रंग का दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन में आता है। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण की घटना है, अपवर्तन की घटना है। और परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों जब एक साथ होते हैं तो साथियों इंद्रधनुष बनता है। अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों घटनाएं एक साथ होती तो इंद्रधनुष बनता है। आकाश का नीला रंग जो दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। सूर्योदय पहले दिखाई देना, 2 मिनट पहले दिखाई देना और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार बड़ा क्यों दिखता है? ये भी वायुमंडल की घटना है। सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखना। दिन में आकाश का रंग होता है, दिन में आकाश का रंग होता है नीला। दिन में आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। और चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है। नेत्र की फोकस दूरी बदलती है लेंस के आकार बदलने से। जैसे जैसे लेंस का आकार बदलता जाता है नेत्र की फोकस दूरी चेंज होती रहती है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो आँखों का तनाव। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम किससे संबंधित है? आँखों के तनाव से। आई टेंशन। पुतली का काम क्या है? आँखों को रंग देना। गलत। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बिल्कुल सही। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। स्वतः अंधकार में स्वतः बड़ी, प्रकाश में स्वतः छोटी हो जाती है। किस रंग का कोणीय अपवर्तन सबसे कम होता है? किस रंग का कोणीय अपवर्तन सबसे कम होता है? लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग की किरण सबसे पहले निकलती है, मतलब इससे किरण से कम विचलित होती है, फिर उससे ज़्यादा इस तरीके से सभी किरणें विचलित होती हैं। चश्मे का नंबर किस पर निर्भर करता है? चश्मे का नंबर लेंस की अपवर्तन स्थिति पर निर्भर करता है, अपवर्तन स्थिति पर निर्भर करता है। आँख की किस परत में रक्त वाहिकाएँ अधिक होती हैं? आँख की किस परत में रक्त वाहिकाएँ अधिक होती हैं? तो कोराइड में आँख की परत में रक्त वाहिकाएँ अधिक होती हैं, इसको याद कर लेना। चलिए, ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।